लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू वीडियो। एक बिगिनर ट्रेडर की एफएनओ की जर्नी। बेसिकली एक ट्रेडर जो बिगिनर, मैं एफएनओ में बिगिनर हूँ, इक्विटी पहले कर चुका हूँ। एक्चुअली अभी बिगिनर भी नहीं रहा, मैं 1 साल से हूँ एफएनओ में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक जर्नी, जो मैं अपना खुद का एक पर्सनल व्यू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट विद दैट कि आपको एफएनओ में अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करती है तो आपको स्टार्ट पहले इक्विटी से करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको एफएनओ के जो मेजर रूल्स है वो समझना ज़रूरी है। एफएनओ में होता क्या है, सिर्फ बाय कॉल बाय पुट करना एफएनओ नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कुछ है, आपको देखना होगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी होगी। आपको वो सबसे मेन पार्ट, आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी होगी। मैं बोल रहा हूँ एफएनओ ट्रेडिंग में 20% इज एनालिसिस, 80% इज साइकोलॉजी। उस पर तो आपको ध्यान देना होगा, अपने साइकोलॉजिस्ट पे। आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से सेटअप्स है वो आपको तो ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब पैसे लॉसेस दिखते हैं ना, आप वो होल्ड नहीं कर पाते हो, आप फटाक से एग्जिट करते हो। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि वहीं से जब मारता है। जिसने एफएनओ में ट्रेड किया होगा उनको पता है कि आप जैसे एग्जिट मारते हो वैसे ऊपर जाता है। या फिर आपको कभी कभी आप प्रॉफिट में होते हो तो आप लेस प्रॉफिट में निकल जाते हो, कि सोचते हो कितना प्रॉफिट हुआ तो निकल जाना है, फिर आप सोचते, फिर उसके बाद ही वो प्रॉफिट और ऊपर जाता है। तो आपको वैसे हिसाब से सोचना होगा कि ये सब करना कैसे। आपको अपने शौक, देखो ट्रेडिंग का सबसे 2 मेजर पार्ट है मेरे हिसाब से अब तक। एक वर्क ऑन एसएल इन साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ, वर्क ऑन एसएल। सेकेंड, हाउ टू बुक प्रॉफिट, हाउ टू टेक लॉसेस। ये आप मेजर चीज़ पे काम करोगे ना, मेरे हिसाब से आप अपने एफएनओ की जर्नी में बहुत आगे बढ़ सकते हो आसानी से। पहली बात, एफएनओ कोई स्कैम नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। आप अब इस पे अपने प्रॉफिट करो, प्रॉफिट टारगेट रखो, लॉसेस टारगेट रखो, स्टॉप लॉस रखो। आज मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, इतना कैपिटल कर सकता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर ऑप्शन। देखो फ्यूचर्स वगैरह कैसे होता है, इसका एक सीधी बात है, इसमें आपको बाय और सेल, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको बाय और सेल करना होता है। इसका एक प्रीमियम होता है, आप 50 पे लेके आपका प्रीमियम जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें लेवरेज वगैरह, पोटेंशियल, मतलब सारी चीज़ें होती है। गेन्स और लॉसेस आपको चेक करना होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि मतलब उसमें भी सेम चीज़ें होती है कि इसमें आपको मैं फ्यूचर ऑप्शन एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना इन टर्म्स। तो ऐसा होता है कि आपको बस ऐसा प्रिडिक्ट करना होता है, प्रोबेबिलिटी होनी होती है, प्रिडिक्ट नहीं बोल सकता, प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ मैं इसका प्रीमियम इतने में ले रहा हूँ, अभी प्रीमियम यहाँ से कहाँ जाएगा। इसमें ऑप्शन सेलिंग भी होती है, ऑप्शन बाइंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप उसके हिसाब से आप समझ सकते हो। अब इसके इतना डीप में जाओगे ना कि अंदर क्या होता है, इसको वर्ड में तो कोई भी एक्सप्लेन करेगा, बट ऐसा होता है कि आपको इसमें मेंटेन रखना होता है कि एक काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है कि आप ये प्रीमियम इतने में ले रहे हो, आपको आगे इतने में जाएगा, फिर आप इतने में होल्ड करोगे, इतने में बेचना, वो सब अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, डेवलपिंग द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखो इसमें बहुत सारे काइंड है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजी मेंटेन करना है तो बहुत लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे करते हैं। हाँ, एक बिग बार कैंडल है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपको जो यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे। सबसे मेन बात, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो यूट्यूब की हेल्प लो, कोई ट्रेडर की हेल्प लो। मतलब हेल्प इन द सेंस, उसकी स्ट्रैटेजी वर्क मत करो, उसकी स्ट्रैटेजी देखो, बैक टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज करो, उसके बाद कुछ करो, ठीक है। वरना कुछ मतलब नहीं होगा, आप सिर्फ उसके बोलने पर लेते जाओगे, वो आज है कल नहीं है। और तुम लोग को प्लस पॉइंट पता है क्या है, अ, अपने में और यूट्यूब में करीब करीब 4 सेकंड का फर्क है। वो 4 सेकंड में ट्रेड मिस हो जाता है। तो आप, मैं एक चाहिए तो यूट्यूबर का नाम बता देता हूँ, वेल्थ सीक्रेट, आप उसे फॉलो कर सकते हो। वो बंदा बहुत सही साइकोलॉजी मेंटेन हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताता है। वो आपको ट्रेड नहीं देगा बट आपको लेवल्स देगा, ब्रेकआउट्स बता सकता है कि भाई देखो यहाँ पे चांसेस है, आप अपने हिसाब से सोचो कैसा करना है। क्योंकि वो खुद बोलता है भाई मैं आज हूँ कल नहीं, मैं तुम्हारे साथ आज हूँ, मेरे जाने के बाद क्या। ये सक्सेसफुल ट्रेडर सब पढ़ लेना क्या होता है। इसमें सक्सेसफुल ट्रेडर का सबसे बड़ा मैं स्टार्टिंग में बोल दिया, सक्सेसफुल ट्रेडर वही जिसको स्टॉप लॉस का मतलब पता है, जिसको प्रॉफिट बुक करने आता है, जिसको लॉस लेने आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ जाना कैसे होती है। हम अपने जो ट्रेड लेते हैं उसको बैक टेस्ट और ऑप्टिमाइज करना सीखो। रोज़ शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, 6 बजे बैठो, 6 से 7 आज मार्केट में क्या हुआ, कहाँ से ब्रेकआउट, कहाँ से ब्रेकडाउन, कहाँ से मार्केट ऊपर गया, कौन सा कैंडल ने कहाँ पे पुश किया। एफएनओ में आपके फ्यूचर ऑप्शंस में देखो आपके प्रीमियम कहाँ पे ज़्यादा फट रहे, बहुत सारे आपने, ठीक है। अ, इसमें देखो मैं आपको बता सकता हूँ, चलो देखो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ कि चलो इन्वेस्टमेंट,
सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑल इंडिया एसेट्स बैंक निफ्टी में, ठीक है। टर्मिनल में गए, देखो ये टर्मिनल है, मैं ये आज का मार्केट है। अभी आज के मार्केट में देखो साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे इंटर मार लिया, ठीक है। हम्म, अभी मार्केट ने बिग बुल का एंटर दिया, तो अभी आपको इसमें बहुत लोग तो यहाँ पे एग्जिट मार लिए रहेंगे, फिर बहुत लोग बोलते रिग्रेट करते रहेंगे, बहुत लोग ने यहाँ पे एग्जिट मारा रहेगा, बोलता है मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी होगी बाय में, कॉल बाय करने में, और सबको लगा मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन लो उसके बाद सीधा नीचे। और सेम चीज लोगों को लगा कि मार्केट अभी यहाँ पे जब भाई इतना नीचे गया है और नीचे जाने का चांसेस है, वैसे है, लेकिन देखो अगले कैंडल में ही मार्केट ने सीधा पुश किया खुद को ऊपर, सीधा पुश किया, मैं सीधा मार्केट ने पुश किया। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या थी, आपको स्टॉप लॉस लगाना था। आपका जो आप सब सपोज यहाँ पे एंट्री मारते तो आपका स्टॉप लॉस, देखो इतना बड़ा कैंडल स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे एंट्री मारते तो 10% का स्टॉप लॉस, 5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए था। अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो क्या पब्लिक एग्जिट कर देती कम लॉसेस में, वो सही होता है, वो हिसाब से सोचना पड़ता है। हम्म, चलो ठीक है, आपको मैं और चीज़ें बताऊंगा मैं, और हाँ एंड में मैं अपना खुद का एफ का शेयर करूंगा, क्या बोलते हैं PNL, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट। मैं खुद लॉस में मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन भाई मैंने अपना लॉस कवर कर लिया अच्छे खासे से। मैं लास्ट 1 महीने से पेपर ट्रेडिंग में फिर आ गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ बैक टेस्ट बहुत चीज़ें कर रहा हूँ कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं फिर से घुसूंगा मार्केट में अच्छे से, ठीक है। मैनेज ये रिस्क एंड इमोशंस, भाई ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने इमोशंस को साइड में रख दो, इमोशनलेस बन जाओ भाई। सीधी बात है, मार्केट लॉस हो रहा है, थोड़ा हो गया निकल जाओ, प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, लॉस थोड़ा हो रहा है निकल जाओ। ये मत सोचो कि भाई मार्केट टाइम में कोई 20% लॉस में भाई कवर कर लिया, कवर कर लेगा, भाई नहीं होता कवर, कवर नहीं होता, होता भी है तो भाई वो बहुत अपने लिए नहीं है, अपन रिटेलर लोग हैं, इंस्टीट्यूट लोग के लिए अलग बात होती है, अपन रिटेलर लोग हैं। तो देखो इसमें रिस्क मैनेजमेंट होती है, इमोशनल कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन पेशेंस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस तीनों को नोट कर लो। ये तीनों पे अगर आपने अपना कंट्रोल बना लिया, मतलब अपने तीनों पे अपना हो, मेरे हिसाब से तो ये 3 चीज़ ही आपका 70-60% ट्रेडिंग है। देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इम्प्लीमेंट स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग। हाँ, पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या सा बताए, सपोज आपके पास 50,000 है, नहीं सपोज 20,000 है, आप 20,000 में कैसा, अभी आपने, चलो 20,000 में आपका 3-4 लॉट, 4 लॉट तो आराम से आ जाएगा, आपने 3 लॉट से ट्रेड लिया। हाँ, अभी आपको पता है आपको 1,000-1,200 लॉस होगा, आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा, चलो 1,000-1,200 क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये आप 50,000 से करोगे, 10 लॉट लोगे, फिर आपको 1,000-1,200 ना कम नहीं तो भी कम से कम 6-7 हज़ार आएगा। तो आपको फील होगा यार 6,000 का लॉस, 7,000 का लॉस, क्योंकि आपको इतना पैसे नहीं होंगे ना स्टार्टिंग में, होंगे तो अलग बात है, बट नहीं होंगे तो वो पोजिशन साइज, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा लॉसेस होंगे। वो आँख के सामने जब लॉस आता है ना तो दिखता नहीं है, आपको मन करता है एग्जिट करने को। तो पोजिशन साइनिंग धीरे धीरे स्टार्ट, बिगनर हो तो 2 लॉट से करो, 1 लॉट से करो, फिर 3 लॉट, फिर 4 लॉट, धीरे धीरे जाओ, कोई रश नहीं है भाई। 2-3 लॉट से भी अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, कोई राइस नहीं है। बात है इमोशनल कंट्रोल की, देखो अवॉइड इमोशनली, मतलब मैं कितने बार भाई मैंने ना लॉस के चक्कर में, भाई अब और कितना लॉस होगा, और लॉस हो गया तो क्या हुआ, और लॉस हुआ तो क्या हुआ, और लॉस धीरे धीरे लेता हूँ, ठीक है। इसमें फिर अपने लॉसेस बढ़ते जाते हैं। मेन मेन ये है कि अपने प्लान्स बनाओ, हाँ ठीक है, अपने प्लान्स बनाओ, अपने प्लान को मेंटेन रखो। जैसे कि मैं आज देखो, आज मैंने रियलाइज़ हो गया था, सुबह सुबह स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं बाहर हो गया। मेरा आज था, आज मेरा सुबह से इच्छा नहीं होता कि ट्रेड नहीं लूँगा, कि कल अच्छा मार्केट में मुझे मूव मिल चुका है, यार ये हफ्ते का मेरा अच्छा हो चुका है, तो मैं सोचा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, और मुझे आज थोड़ा बाहर भी जाना था। तो मेरा प्लान था कि भाई आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अगर सुबह सुबह स्टॉप लॉस हिट हो तो मैं एग्जिट कर दूँगा। सुबह स्टॉप लॉस एग्जिट हुआ, मैं बाहर आ गया भाई, मैं बाहर आ गया। तो अपने प्लान्स बनाओ कि भाई मुझे आज के एक दिन में इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट करना है, उसके बाद मार्केट साले 100 पॉइंट ऊपर जाए 100 पॉइंट नीचे है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया है, लैपटॉप बंद हो गया है, मैं जा रहा हूँ बाहर, 3 बजे के बाद आऊँगा, लैपटॉप छूँगा 3:30 बजे के बाद, ऐसे होता है। मैनेजर इमोशंस, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कितने बार अपने सर दीवार पे मारा है जब लॉसेस बढ़ जाते मेरे, कितने बार। अपने इमोशंस कंट्रोल रखो। मैंने लॉस के साथ ऐसा हुआ, जब 1,500 लॉस हुआ ना, मैं सोचा भाई 500 का और इस ले लेता हूँ, भाई 10, भाई 500 का 800 हो गया, भाई और 200 चले जाता हूँ, 1,000 गया तो क्या, ऐसे करते करते भाई मैंने 6 साल, आपको दिखाऊंगा मैंने एक बार कितना बड़ा लॉस किया अपना, 12,000 का लॉस किया भाई, जबकि मेरे पास उस टाइम पे कैपिटल भी नहीं था इतना। हाँ, अवॉइड ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फेयर ऑफ ग्रीड, मतलब लालची मत बनो, ग्रीडी मत बनो ट्रेडिंग के लिए भाई, मतलब मरो मत कि भाई ट्रेड लेना है। और दिन में ना स्टार्ट में कम से कम 3-4, 2 या 3 ट्रेड मैक्स, 3 से 4 तो मैक्स, उसके बाद ऊपर जाना ही नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रेडिंग। डिसिप्लिन बनाओ, रोज 8 बजे उठ जाओ, ट्रेडिंग के 1 घंटा पहले रेडी रहो, 1 घंटा नहीं आधा घंटा पहले रेडी रहो, सारे अपने मार्क कर लो, डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, कहाँ से ब्रेकआउट है, कहाँ से
कैंडल स्टिक बन रहा है कहाँ से, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, सारी चीज़ें देख लो, पेशेंस रखो और बैठो। 3 बजे तक बैठने सीखो। पहली बात तो देखो, 3 बजे तक बैठना है नहीं बैठना डिपेंड करता है तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है या नहीं, तो तुम्हारा लॉस कितना हुआ है। लॉस बढ़ाओ मत। लॉस अगर मैं बोला ना 2 स्टॉप लॉस हुआ उठ जाओ, मार्केट बंद करो, ट्रेड मत लो ना, एनालिसिस करते बैठो। और भी कुछ करने को, और कुछ बहुत कुछ सीखने को है भाई। फिबोनाची सीखो, और भी कुछ बहुत सारी है। फिबोनाची तो बहुत बात की चीज़ है, बट सीखते रहो धीरे धीरे। हाँ ठीक है, एनालाइज मार्केट एंड ट्रेंड्स एंड डेटा। अब देखो एनालाइज मार्केट, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एनालाइज मार्केट का जो बात है ना, देखो मार्केट आज एक बहुत बड़ा कैंडल दिया, रेड कैंडल, बीरिश कैंडल दिया। सबसे पहला मार्केट स्टार्ट इधर हुआ, वहाँ से मार्केट गया नीचे, सबको लगा आज बीरिश कैंडल है, ठीक है। बट मार्केट ने आप नोटिस करोगे ना, यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ था। देखो लास्ट टाइम भी यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दिया, यहाँ से अच्छा लास्ट टाइम भी उठा। हाँ चलो वो निफ्टी छोड़ो, निफ्टी में आते, बैंक निफ्टी में आते। नीचे बैंक दोनों में निफ्टी है, सॉरी। चलो इसको निफ्टी बढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल दोनों सेम क्यों दिख रहा है। हाँ तो पहले मार्केट का ट्रेंड समझो, ये बेरिश था तो सब बेयर में प्लान करके बैठे थे। हाँ सब नीचे आने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे लेकिन मार्केट ने बुलिश कैंडल दे दिया। अब बुलिश कैंडल का आ गया तो बुलिश कैंडल का वेट करो कि बुलिश कैंडल सस्टेन कर पाता है कि नहीं। नेक्स्ट कैंडल में ट्राई किया, बियर लोगों ने मार्केट घुसाने को नीचे, लेकिन अगला ही कैंडल में मार्केट ऊपर गया। तो आपकी इस मामले में एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी। आपकी इसमें एंट्री इधर होनी थी, इधर। आपको लग रहा है 2 कैंडल मिस हुआ, भाई मिस होने दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एंट्री यहाँ होनी थी, बराबर यहाँ। और सेम विद दैट की लोगों को लगा मार्केट नीचे आया, चलो ठीक है, अब मार्केट को पहले सस्टेन करने दो। एक और नीचे गया, बियरिश कैंडल आया। अब लोगों देखो यहाँ पे एक बड़ा बुल कैंडल बना था, फिर लोगों को सस्टेन करने दो, एक और बना। फिर जाके जब यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिला ना, तब जाके पब्लिक को रियलाइज हुआ कि चलो अब मेरी एंट्री यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अब एंट्री मारो। अब प्रॉपर ले बड़ा कैंडल आ गया। अब बहुत लोग यहाँ निकल गए होंगे, जो कि ठीक है, जो कि ठीक है भाई। कितना 150 पॉइंट दिया ना भाई, 30% तो 20% तो प्रीमियम उठा रहेगा, तो भाई बस हो गया। अब बहुत लोग ने देखो, ये जो बहुत लोग क्या करते हैं इसमें, एक पार्शियल पार्ट बुक करते हैं। जैसे अपन तो बिगनर है तो 2-3 लॉट से कर रहे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े ट्रेडर है जो 15-20 लॉट से कर रहे हैं, वो अपने 10 लॉट बुक कर दिए, 10 लॉट यहाँ पे और कर रहे हैं, यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे और करेंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना सीखो, स्टॉपलेस ट्रेल करना सीखो। स्टॉपलेस ट्रेल तो इसमें नहीं होता, आपको धन में होता है। मैं धन भी यूज़ करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं अभी धन भी यूज़ करना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, धन में डायरेक्ट उतरा नहीं हूँ, धन भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो हिसाब से सोचो कैसे करना है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। हाँ देखो, न्यूज़ एंड इवेंट्स, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट वॉलेटिलिटी। टेक्निकल एनालिसिस आपको ने बता दिया एनालिसिस के बारे में। अभी न्यूज़ एंड इवेंट्स, जैसे देखो अभी न्यूज़ है कि वार हो गया, इसराइल ने फिर से अटैक कर दिया, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, लोगों में महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगा। फंड और भी न्यूज़ कैसे कैसे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया किसी चीज़ को, ईवी को सब्सिडी दे दिया तो ईवी का मार्केट है, बैटरीज के मार्केट ऊपर जाएंगे, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। इवेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कि आज कंपनी का बजट आने वाला है, बजट बोल रहा हूँ, कंपनी का प्रॉफिट का ये आने वाला है, रिपोर्ट आने वाला है कि कंपनी प्रॉफिट में, लॉस में, कंपनी ने कितना परसेंट ग्रोथ किया। जैसे मंथ एंड में हर मालूम पड़ता है कि कंपनी कितना ऊपर जा रही है, कितना नीचे आ रही है, वो होती है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता दिया। मार्केट वॉलेटिलिटी ऐसी होती है, जैसे अभी इंडिया वीज के बारे में आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, वहाँ पे आपको मार्केट वॉलेटिलिटी का पता होगा। मार्केट वॉलेटिलिटी आपको यहाँ से सीख लेना, ऐसा करो कि सुबह उठो, एक बार प्रीमियम देख लो कितना पुश पुल हो रहा है, मतलब कितना ऊपर नीचे जा रहा है। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है नए कैंडल में, तो थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा कम कम कैपिटल से ट्रेड करो, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ऑर्डर एग्जीक्यूशन, देखो चूज अ ब्रोकर, प्लेस योर ऑर्डर, मॉनिटर पोजीशन। देखो ये है तो कि ये भी ग्रो धन जीरो था, उसके बारे में बात हो रहा है। देखो ग्रो धन जीरो था, कुछ भी हो, सारे कभी कभी लैग करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक है। आप बिगनर हो तो ग्रो से ट्रेड करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत ईजी है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे मैं खुद धन पे शिफ्ट हो गया, ऑलमोस्ट ट्रेड स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो धन पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो धन अच्छा है क्योंकि धन में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलते हैं, आप चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, चार्ट पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। प्लेस एंड ऑर्डर, इसमें कैसा होता है कि आपको ऑर्डर प्लेस करना, ये तो बेसिक चीज़ है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मार्केट ऑर्डर देखना, लिमिट लगाना है, कितने पे एंट्री कितने पे एग्जिट मारना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें होती है उसमें। सारी चीज़ें आपको, ये तो हर ऐप में मिल जाएगा आपको। हर एक आप कोई भी ऐप ओपन करने से पहले उसके कोई ट्यूटोरियल देख लो, इंटरनेट पे कोई ना कोई वीडियो बनाई होगा, देख लो, और बैठ के अपने पोजीशन को मॉनिटर करो। अपने पोजीशन को मॉनिटर ऐसे करो, दिखाता हूँ आपको मैं। ये निफ्टी बैंक है, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इसके प्रीमियम रखो और यहाँ पे चार्ट रखो, मार्केट में आराम आराम से ट्रेड करो, कोई सीन नहीं होता है भाई, आराम से जाएगा मार्केट।
ठीक है। अभी मैं कभी तो इसमें तो मैं बहुत इसमें मैंने कभी वो लगाया नहीं है पॉट पोजीशन वगैरह का। ऑर्डर्स देखो चेन इधर है, सब इसको मेरे को ओपन करना है। क्लियर ऑल, क्लियर ऑल। देखो इसको बाय सेल करने का ऑप्शन है। इसको अपन सेलिंग तो कर नहीं रहे, अपन बायर है। देखो यहाँ पे क्लियर दिखाता है कि वो कितना क्वांटिटी बाय करना है। अभी तो मैंने इसमें क्योंकि मैंने रखा नहीं, मैंने सारा धन में शिफ्ट कर दिया है। अपना 6.5 थाउजेंड ऐसे ऐसा होते हैं सारे। प्लेस ऑर्डर, ऐड मनी, सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। देखो ट्रेडर बन रहे हो तो कंटिन्यूस करते जाओ, स्टे अपडेटेड रहो भाई। रोज अपडेट होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी न्यूज़ आई है कौन सी न्यूज़ नहीं आई है, कौन सी न्यूज़ आने वाली है। जैसे 12 बजे यूएस का मार्केट ओपन होता है, रशिया नैस्डैक ओपन होता है, तो फिर देखा करो कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ मार्केट बुलिश है बेरिश है, वहाँ कभी कभी उससे कभी कभी क्या मोर देन 60% उससे भी फर्क पड़ता है। मार्केट को ऊपर नीचे होते रहता है। अपना फीडबैक लेते रहो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ चेक कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ उनके ब्रॉडकास्ट सुनते रहो, वो लोग कैसे ट्रेड ले रहे हैं, वो लोग क्या अप्रोच रख रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, वैसे देखते रहो। रोज रिव्यू करते रहने का, रोज बैक टेस्ट करने का अपना ट्रेड को भाई। स्टार्टिंग में मेरा बात मान लो ये चीज़ से सीखोगे लर्निंग और लर्निंग। और स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे गाइस, बट लॉसेस सहने आना चाहिए। और लॉसेस कितने होना चाहिए वो डिसाइड होने चाहिए। स्टार्टिंग में लॉस होगा, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, मुझे खुद इतने साल में टाइम से लॉस में हूँ, बट ठीक है मैं प्रॉफिट में भी हूँ। मैंने एफर्ट मैंने इक्विटी में कमाया अच्छा खासा। सपोज समझ लो कि मेरा लास्ट 3-4 महीने से खर्चा और थोड़ा बहुत जो भी है तो उससे ही चल रहा है मेरा। घर पे तो कुछ देता नहीं हूँ, बट सेविंग इतनी हुई नहीं है, बट उससे ही चल रहा है, ठीक है। कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। लर्निंग इज अ की, डेवलप अ प्लान, डिसिप्लिन, पेशेंस, सारी चीज़ें बात हो चुकी है। रोज अलग अलग ट्रेड में स्ट्रेटेजी बिल्ड करते रहो, देखते रहो, ठीक है। डेवलप अ प्लान, एक प्लान बना लो कि भाई मुझे इतना लॉस करना है, इतना प्रॉफिट करना, मुझे इतना प्रॉफिट पे निकलना है, इतना लॉस पे निकलना है। सारी चीज़ें अपने रिस्क बना, एक रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, एक मार्केट एनालिसिस करो और उसे सर्व करो। डिसिप्लिन और पेशेंस, डिसिप्लिन रखो, रोज उठना है, रोज बैठना है। रोज अगर नहीं ट्रेडिंग करे तो फिर भी टेबल पे बैठ के यूट्यूब से दूसरे चार्ट ओपन करके एनालिसिस करना है। खुद पर पेशेंस रखना है कि मुझे ट्रेड नहीं लेना है फालतू, ओके। रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, देखो जितना एक्सप्रेस हो जाएगा उतना रिवॉर्ड मिलते जाएगा, ठीक है। चलो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरा आपको मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, आपको मैं फ्लो दिखाऊंगा अपना। देखो मेरा पी एन एल रिपोर्ट्स आपके सामने जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि छुपा कर जा रहा हूँ। पी एन एल रिपोर्ट, एफ एन ओ रिपोर्ट है, देखो व्यू व्यू करोगे ये तो पूरे साल का है, ऐसे तो एक महीने का नहीं है। ज़्यादा को हाँ देखो 1 अप्रैल से 26 जून तक 26,000 लॉसेस में हूँ। 8,000 चार्जेस भरे, ओवरऑल 35,000 लॉसेस में हूँ। इसमें तो मुझे इक्विटी में कमाया है वही घुसाया मैंने इधर। इसमें मेरा गलती है, मैं 3-4 बड़े मेजर लॉसेस थे वो मैंने कवर भी कर लिया अभी, ठीक है। देखो ये मेरे हैं, ये देखो मेरा एक बड़ा लॉस हुआ था, मैं इसकी बात कर रहा था स्टार्टिंग में। मैंने इस दिन ऑल इन कर दिया था, या तो ज़ीरो या तो हीरो बन जाऊंगा। और जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाई, सबसे बड़ी गलती थी, इस दिन बैंक निफ्टी में एक्सपायरी थी शायद, हाँ जहाँ तक एक्सपायरी थी, मैंने सबसे बड़ी गलती थी। चलो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इसके बारे में भी। चलो निफ्टी, बैंक निफ्टी, देखो इसमें होगा कैसे। आज है निफ्टी की एक्सपायरी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती बताता हूँ, मेरी गलती क्या थी। आज एक्सपायरी थी, मुझे पता ही नहीं था स्टार्ट में 1 साल पहले की एक्सपायरी के दिन मेरे सारे प्रीमियम डीके हो जाएंगे। डीके इन द सेंस सब बेच देंगे तो मार्केट का प्रीमियम, मार्केट ऊपर चाहे नीचे जाए मार्केट गिरते ही जाएगा, और सीधा डीके होते जाएगा, साइड में चला गया तो होल्ड अप नहीं कर पाता, क्योंकि आज एक्सपायरी, आज लास्ट दिन है, सब बेच ही देंगे। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस टाइम पर। उसके चक्कर में शायद मुझे लॉस हुआ था, याद नहीं आ रहा एक्सा लेकिन छोड़ा। तो देखो ये सारी चीज़ें, देखो ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है, ये सब इस पर डिपेंड है। और भी स्टॉक्स है लेकिन ये मेजर्स है। और निफ्टी के ये स्टॉक्स है, इसमें और भी रिलायंस वगैरह भी होंगे, बैंक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है। देखो ये चेन है यहाँ पे, देखो भाई बस तो भाई करो इसको थोड़ा पढ़ा करते तो। देखो ये सारे इंडाइसेस है। स्टार्टिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी से ही करो, फिर निफ्टी मिड कैप बैंक से दूर रहो, तो मेरा मानना है तो दूर रहो, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए ही वो।
ठीक है, जितना हो गया उतना दूर रहो स्टार्टिंग में ही। इसके चार्ट नहीं बोल पा रहा, क्या हो गया इसको भी। मैं बहुत दिन से इसको ओपन भी नहीं किया। मैं ऐसे एक्चुअली मैं लैपटॉप से स्क्रीन देखता हूँ और फ़ोन से ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन में एग्जिट एग्जिट करने में मुझे आसानी पड़ती है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट फ़ोन में होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है।